तू किसी दूसरे पुरुष के साथ में रह रही है। सुकन्या ने बहुत समझाया, लेकिन च्यवन ऋषि की सर्याती की समझ में नहीं आई। तब च्यवन ऋषि ने सर्याती को सारी कथा कह सुनाई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि वर कन्या के लिए वर योग्य होना चाहिए। जो पिता किसी परिस्थिति के बस कुमेल शादियां करते हैं उन्हें पीछे पछताना पड़ता है। हेलो राधे राधे श्री राधे। हेलो आइए, स्वागत समारोह चल रहा है। एक भजन के साथ चलेंगे, सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। हो एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी, हो तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हरि बोल। सृष्टि का आधार है राधा, 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 जीवन का हर सार 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 है राधा। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की बड़ी खुशी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की बड़ी खुशी से होते बड़े उपचार हमारे। और ऐसे नहीं, उठाएंगे दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली के साथ। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हो एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी, एक हमारी राधे रानी, हो तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई रहसन, हाँ राधा नाम है घट में रहसन, राधा नाम है घट में, हो राधा नाम है घट में रहसन, राधा नाम है घट में। ओ कृष्ण नाम को जो कोई रटता, कृष्ण नाम को जो कोई रटता, हो राधे नाम को जो कोई रटता, राधे नाम को जो कोई रटता, होता भव से पार हमारे, हमारे। और ये कौन कौन मानता है या केवल हमारे जीवन के साथी परमात्मा है? उठाएंगे दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली के साथ। मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, ओ हमारी दो ही रिश्ते। ताली बजाते हुए हरि राधे राधे जो कोई रटता, राधे रानी जो कोई रटता, राधे राधे जो कोई रटता, राधे राधे जो कोई रटता, उसका सब संकट ये कटता, उसका सब संकट ये कटता, हो उसका सब संकट ये कटता, उसका सब संकट ये कटता। तारण तरण का एक ही मतलब, का एक ही मतलब, तारण तरण का एक ही मतलब, तारण तरण का एक ही मतलब, राधे अच्छी है सरकार हमारे, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्तेदार, हो एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, हो तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे, हमारी हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, हमारी दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, हमारी दो ही रिश्तेदार, हमारी दो ही रिश्तेदार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ सरकार की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की, जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। सदा भंडार भरे रहे, भगवान से कृपा करेंगे, हर खुशियां प्रदान करें। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूर्य वंश में एक और प्रतापी राजा हुए नभग। नभग के नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी मन में जरा भी अभिमान नहीं था। साल भर में आने वाली एकादशी जो निर्जला एक साल बाद आती है, वो
निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे। धार्मिक नीति से एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। जय हो। स्वास्थ्य के लिए एकादशी व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। जरूरी। जैसे महीने 2 महीने में फैक्ट्री में मशीनों की सफाई होती है, मशीनों की फायदे बहुत है, कुछ तो बचत हुआ। जैसे फैक्ट्री में कई प्रकार की मशीन होती हैं, उसी तरीके से हमारे इस शरीर में भी कई प्रकार के पुर्जे हैं। इनकी भी महीने में सफाई होनी चाहिए। फैक्ट्री खुल रही है सभी। पंडित जी, इसीलिए 15 दिन में 1 दिन भूखे रहो। आइए अब महाराज अम्बरीश से मिलते हैं। जय हो। जहर खाओ। कि संतों को भोजन महाराज जय हो दूसरे दिना करवाते थे। उन संतों से आज्ञा लेकर फिर बाद में भोजन पाते थे। उन संतों से आज्ञा लेकर फिर बाद में भोजन पाते थे। उन संतों से आज्ञा लेकर फिर बाद में भोजन पाते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार ऋषि वो दुर्वासा राजा के द्वार पधारे। एक बार ऋषि वो दुर्वासा राजा के द्वार पधारे हैं। मैं धन्य हो गया दर्शन कर राजा ने वचन उचारे। मैं धन्य हो गया दर्शन कर राजा ने वचन उचारे हैं। मैं धन्य हो गया दर्शन कर राजा ने वचन उचारे हैं। एक दिन एकादशी का व्रत रखा, दूसरे दिन द्वादशी को दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के यहाँ पर पधारे। बोले एकादशी का व्रत तो मैंने भी रखा है, आप भोजन तैयार कीजिए, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। संत दुर्वासा स्नान करने चले गए और संध्या बंदर पूजा अर्चना में उन्हें बहुत समय लग गया। और जो एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें द्वादशी में व्रत खोल लेना चाहिए। जय हो। कभी कभी ऐसा होता है कि त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली है। अम्बरीश ने विप्रों से पूछा तो पता चला कि त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली है। सो भगवान का चढ़ा व्रत पान करने वाले थे, तब तक दुर्वासा ऋषि आए। चढ़ा में पान करने वाले थे कि वहां दुर्वासा आ गए और बोले कि हमारी बिना आज्ञा के तुमने जलपान कैसे किया। कहा कि जलपान कैसे किया बिना हमारी आज्ञा के। अब तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी जटा से एक राक्षसी तैयार की, कृत्या नाम की, जो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। तब तक चक्र सुदर्शन आ गया। चक्र सुदर्शन आया, कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब तो दुर्वासा जी भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास आए, मुझे बचाओ, ये चक्र मुझे भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता।
दौड़कर शिवजी के पास गए। शिवजी ने भी कहा मैं भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। कहा नारायण के भक्त के तूने प्राण लेना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते। जय जय। तुम नारायण के भक्त के अपराधी हो, इसीलिए नारायण के ही पास जाओ। दुर्वासा जी क्षीर सागर में पहुंची और कहा आपका चक्र सुदर्शन मुझे जला करके भस्म कर देगा। जय हो। मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई और कहा मैं तो भक्त के अधीन हूं, तुमने मेरे भक्त को सताया है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने अपने आप को महात्मा समझा लेकिन अम्बरीश को नहीं समझा। गृहस्थी में रहते हुए भी यदि विचार सही है, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो परम संत होते हैं। भगवान बोले अम्बरीश से क्षमा याचना मांगो, यदि वो तुम्हें क्षमा कर दें तो ठीक है, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब दुर्वासा ऋषि अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक में 1 वर्ष इधर उधर घूमते रहे। 1 वर्ष बाद जब लौट करके आए हैं तो आज भी अपने द्वारे पर महाराज अम्बरीश हाथों में चढ़ा मृत लिए हुए खड़े हैं। जय हो। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा लौटे तो चढ़ा मृत लिए हुए खड़े हैं राजा अम्बरीश। आज दुर्वासा जी उनके चरणों में गिर गए और बोले, तब तक अम्बरीश ने उन्हें अंक में भर लिया, उठा लिया, स्वयं उनके चरणों में गिर गए। कहा क्या कर रहे हो महाराज, हम तो संतों की धूल हैं, संतों की धूल में ही पलते हैं। अम्बरीश बोले चक्र सुदर्शन से, यदि मैंने संत में और भगवान में कोई अंतर न समझा हो तो हे चक्र सुदर्शन आप शांत होकर के चले जाइए। आज चक्र सुदर्शन शांत होकर के लौट जाते हैं। राजा ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। इस तरह से उनका एकादशी व्रत पूर्ण हुआ है। इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता है। वो तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनाश राजा हुए। युवनाश के पुत्र मानदाता, मानदाता के पुत्र मुचकुंद हुए। मानदाता के वंश में राजा त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहितास। इस वंश में आगे चलकर राजा बाहुक हुए। बाहुक के सगर, सगर की 2 पत्नियां थीं, सुमति और केसनी। केसनी के पुत्र असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। मंत्र शक्ति से वो 60,000 टुकड़े, 60,000 बालक बन गए। आगे चलकर सूर्य वंश में दिलीप नाम के राजा हुए। उनके पुत्र भागीरथ हुए, जिनके तप से गंगा जी मृत लोक में पधारी। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घवाव, दीर्घवाव के राजा रघु, रघु के नाम से रघुवंश में महाराज अज हुए। अज के नाम से रघुवंश में महाराज अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। और एक दिन अयोध्या में कैसी खुशियों की लहर छाई है। कौशल्या के राम हुए, कैकेयी के भरत, शत्रुघ्न, सुमित्रा के लक्ष्मण हुए हैं।
कि दशरथ घर जन्मे राम हो राम, अयोध्या छाई रही फूलन में। दशरथ के जल में राम हो राम, अयोध्या छाए रही फूलन में। दशरथ घर जन्मे राम, अरे राम, अयोध्या छाई रही फूलन में। दशरथ घर जन्म राम हो राम, अयोध्या छाए रही फूलन में। हरि बोल। श्री राधे। अयोध्या छाई रही फूलन में। अयोध्या छाए रही फूलन में। अयोध्या छाई रही फूलन में। अयोध्या छाए रही फूलन में। दशरथ घर जन्मे राम हो हो राम, अयोध्या छाए रही फूलन में। श्री राधे। अयोध्या छाए रही फूलन में। दशरथ घर जन्मे राम हो राम, अयोध्या छाए रही फूलन में। हरि बोल। श्री राधे। क्या बात है। रंग रंग सबयामी नारी, रंग रंग सब आवे नारी। गामे गीत लगी अति प्यारी। गावे गीत लगे अति प्यारी। गाय रही गीत लगी अति प्यारी। गावे गीत लगे अति प्यारी। सब छोड़ो घर को काम हो काम, अयोध्या छाई रही फूलन में। सब दशरथ छोड़ो घर जन्मे राम हो राम, अयोध्या छाए रही फूलन में। हरि बोल। श्री राधे। अरे के कई के लड़का भरत शस्त्र घन, के कई के लड़का भरत शास्त्र के कई के बेटा भरत शस्त्र घन, के बेटा भरत शास्त्र। कौशल्या के राम हो राम, अयोध्या छाए रही फूलन में। कौशल्या के है राम हो राम, अयोध्या छाए रही फूलन में। अयोध्या छाई रही फूलन में। अयोध्या छाए रही फूलन
रही फूलन में। दशरथ घर जन में राम हो राम अयोध्या छाए रही फूलन में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज अयोध्या में खुशियों की लहर छाई हुई है। चारों भाइयों का जन्म हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ ये शूर वंश की कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को नवम स्कंद सूक्ष्म रूप में सुना रहे हैं। भगवान के जन्म के बाद सभी वहां आ रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखा नहीं काऊ। आज दशरथ के यहाँ सर्वस दान भगवान श्री राम सबकी गोदी में जा रहे हैं। जय हो। सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखा नहीं काऊ। जय हो। बड़ी ही खुशियां छा रही हैं। दो चार बढ़िया कार्यकर्ता आके यहाँ ये प्रसाद जो रखा हुआ है, इस प्रसाद को स्थान पर पहुंचाएं। जो प्रसाद के कट्टे रखे हैं इन्हें पहुंचाएं यहाँ से। एक बार राम लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए, क्योंकि राक्षस मुनि को परेशान कर रहे थे। राजा दशरथ ने मना किया, किंतु वशिष्ठ जी के कहने से दोनों पुत्रों को मुनि के साथ में भेज दिया। मार्ग में राम ने ताड़का का वध किया, आश्रम पर जाकर यज्ञ की रक्षा की, सुबाहु नाम के राक्षस को मार डाला और मारीच नाम के राक्षस को बिना फन का बाण मारा, जिससे वो समुद्र के किनारे पर जा गिरा। गुरु के साथ में राम और लक्ष्मण अयोध्या लौटने ही वाले थे, तब तक गुरु विश्वामित्र के पास में जनकपुरी से पत्र आ गया। जय हो। गुरु विश्वामित्र जी किस तरह से जनक जी के पत्र को खोल करके देखते हैं, उसमें क्या लिखा है कि जाए बे की गुरुवर कहीं जनक को आए गयो परिमानो। अरे जाए बेटी गुरुवर कहीं जनक को आए गयो परमानो। को आए गयो परिमानो।
धनुष एक शिव जी को भारी, धनुष एक शिव जी को भारी, धनुष एक शिव जी को भारी, विश्व के आए रहे बलधारी, विश्व के आए बलधारी। यहाँ बड़े बड़े बलधारी आएंगे, क्योंकि जो कोई धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। धनुष एक शिव जी